तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो जो बंदा होता है वो अपने ओल्ड मैन के साथ में जो चैंग फैंग होता है उसके रास्ते में आ जाता है। और वो अगर चैंग फैंग से बोलता है कि मैं तुम्हारा काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो चैंग फैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। अब मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर वो जो बंदा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने ओल्ड मैन से बोलता है कि जाओ जाकर इसकी एक एक हड्डियों को तोड़कर इसे मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। जो सुनकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो ठीक है बोलकर अब चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जो चैंग फैंग होता है उसे उस ओल्ड मैन को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो ओल्ड मैन होता है वो अपने हाथ में एक पाम अटैक को बनाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि बच्चे, तुमने हमारे यंग मास्टर को ऑफेंड किया है, इसीलिए तुम आज यहाँ पर चिंता नहीं बचोगे। और इतना बोलकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो चैंग फैंग के ऊपर अपने किंग कॉन्ग पाम अटैक का अटैक कर देता है। और अब उस ओल्ड मैन को किंग कॉन्ग पाम अटैक को करता हुआ देखकर वो जो बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि ये किंग कॉन्ग पाम अटैक हमारे किंग कॉन्ग सेक्ट का सबसे पावरफुल अटैक है। और अब उस बंदे की बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उसका मजाक बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने कि ये टेक्निक तुम्हारे सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक है। अगर ये तुम्हारे सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक है तो मैं सच में तुम्हारे सेक्ट से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि ये पाम अटैक तो बिल्कुल मामूली सा है। चलो मैं तुम्हें अब असली पाम अटैक को दिखाता हूँ। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी एनर्जी से अपने पाम अटैक को रेडी करने लगता है। और अब अपने पाम अटैक को रेडी करने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो अपने पाम अटैक से सीधे उस ओल्ड मैन के पाम अटैक की तरफ अपने अटैक को कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग का पाम अटैक होता है वो उस ओल्ड मैन के पाम अटैक से काफी बड़ा होता है और वो उस ओल्ड मैन के पाम अटैक को वहीं पर ही खत्म कर देता है। और अब चैंग फैंग के पाम अटैक का इतना बड़ा साइज देखकर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इसका पाम अटैक इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब हम उसके ओल्ड मैन की हालत देखते हैं, जिसके की हाथों की सारी उंगलियां टूट चुकी होती है चैंग फैंग के पाम अटैक के कारण, और वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। और वहीं जो दूसरी तरफ जो चैंग फैंग होता है वो अभी भी अपनी पोज को बनाकर आराम से खड़ा हुआ होता है। और अब जो वो बंदा होता है वो अपने ओल्ड मैन को इस तरह से मरता हुआ देखकर जमीन पर बैठकर तो डरते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर आखिर तुम हो कौन और तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो। और अब उस बंदे को इस तरह से डरता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उस बंदे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुम इस तरह से डर क्यों रहे हो। वो तुम ही थे जो कि यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए आए थे, और तुम्हारी मौत तो उस टाइम पे ही कंफर्म हो गई थी जब तुमने सिस्टर यूनर की इंसल्ट की थी। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर उस बंदे की तो हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो डरते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा जो भाई है उसका नाम जाओ शैन है, जो कि किंग कॉन्ग सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइबल है। तो अगर तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी किया तो मेरा जो भाई है जाओ शान वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए उस बंदे से बोलती है कि क्या तुम उसी जाओ शान की बात कर रहे हो जो कि आउटियान के 9th लेवल की पीक पर है और वो डिवाइन गेट के सबसे टॉप डिसाइबलों में से एक है। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए यूनर से बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं उसी का भाई हूँ, और अगर तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी किया तो तुम जानती ही हो कि मेरा भाई कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अब तुम लोगों के लिए सही यही होगा कि तुम लोग यहाँ पर अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी जान की भीख मांगो और उसी के साथ तुम अपनी सिस्टर को भी मेरे साथ में भेजो। मैं इसके साथ कुछ दिनों तक मजे करने के बाद तुम्हें वापस लौटा दूंगा, लेकिन अगर अभी तुमने मेरी बात को यहाँ पर नहीं माना तो मैं अपने भाई को इन्फॉर्म कर दूंगा और उसके बाद मेरा जो भाई है वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लग रहा है और वो ऐसे ही जोर जोर से हंसी रहा होता है, लेकिन तभी उसकी जो हंसी होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसने आकर उस बंदे की गर्दन को तोड़ दिया होता है और वो उसकी गर्दन को तोड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी सिस्टर की इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें अपने भाई के ऊपर से कुछ ज़्यादा ही घमंड है, तो चलो ही देखते हैं कि तुम्हारा भाई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और अब चैंग फैंग को उस बंदे को मारता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि इसका जो ब्रदर जाओ शान है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अब अगर उसे पता लग गया कि तुमने उसके भाई को मारा है तो इससे आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो सकता है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसका ब्रदर अगर मुझसे फाइट करने के लिए आ भी गया तो उससे निपटने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है, ब्रदर चैंग फैंग, अब मुझे आप ये मत बोल देना कि आप ऑलरेडी हाउटियान के 9th लेवल पर पहुंच चुके हो। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो चैंग फैंग की तरफ काफ़ी प्यार से देखने लगती है और वो प्यार से देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ब्रदर चैंग फैंग तो काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं।
और पावरफुल होने के साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी होते जा रहे हैं। और अब इतना बोलकर जो यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और यूनर को इस तरह से ब्लश करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को छेड़ते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर क्या हुआ, आप इस तरह से ब्लश क्यों कर रही हो। जो सुनकर यूनर को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहाना बनाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि बात वो है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि इसका जो भाई है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर उसे पता लग गया तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी छोड़ो, सबसे पहले अभी हमें यहाँ से जो ये बैटल फील्ड है इसे क्लियर करना होगा और इन सभी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद हमें साइड में वापस जाना होगा। जो सुनकर चैंग फैंग भी ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब वे दोनों काफ़ी इविल सा फेस बनाकर उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि सिस्टर यूनर, मुझे लगता है कि इसके पास में हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर मिल सकते हैं क्योंकि ये दोनों किंग कॉन्ग सेक्ट के डिसाइपल थे। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किंग कॉन्ग सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लटके हुए बैच को देखते हैं जो कि अचानक से टूट जाता है। और उस बैच को एकदम से टूटता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर एकदम से क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वो उस लाइफ कार्ड को देखता है वो थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है कि ये तो लाइफ कार्ड है, लगता है कि उस कचरे को किसी ने मार डाला है। वैसे तो उस बेवकूफ़ के मरने या जिंदा रहने से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि वो मेरा भाई था तो उसका मुझे बदला तो लेना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि आखिर उस कचरे को किसने मारा है, क्योंकि अगर मैं उसका बदला नहीं लूँगा तो ये एक तरह से मेरी इंसल्ट ही होगी और मैं इस तरह से अपनी इंसल्ट होने नहीं दे सकता। और अब इतना बोलकर जो जैन चैन होता है वो उस लॉकेट के अंदर अपनी थोड़ी सी एनर्जी को डाल देता है और वो जैसे ही उस लॉकेट के अंदर अपनी एनर्जी को डालता है हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंग फैंग होता है उसकी एक तस्वीर पर निकल कर आ जाती है। और अब उस तस्वीर को देखकर जो जैन शान होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब इसे चींटी ने मेरे भाई को मारा है। ये मुझे देखने में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा, इसे तो मैं आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन इसे ख़त्म करने से पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करना होगा। और अगर एक बार मेरी कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैं इस बंदे को जाकर पर्सनली ख़त्म कर दूंगा। और अब इसके इतना बोलते कि साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग और यूनर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने साइड के अंदर वापस आ चुके होते हैं। जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, मैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर चैंग फैंग भी उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि उस बंदे से मिली हुई सभी टेक्निकों को देख रहा होता है और वो उस टेक्निक को देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा किंग कॉन्ग के सेक्ट के डिसाइपलों के पास तो काफ़ी अच्छी टेक्निकें होती है। और उसके पास से मुझे 2 येलो ग्रेड की टेक्निक मिली है, जिसमें से कि एक कुंग फू की है और एक धर्मा बॉडी की है। और इसी के साथ 2 टेक्निकें और है जिनमें कि गोल्डन बॉडी और थंडर सोर्ड टेक्निक है। पक्का इसे ये सारी टेक्निक इसके ब्रदर जाओ शैन ने दी होगी। इससे अब एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो जाओ शैन है उसके पास फाइटिंग की काफ़ी ज़्यादा टेक्निकें होने वाली है, इसीलिए मुझे भी अपनी पावर को बढ़ाना होगा। नहीं तो हो सकता है कि उसे फाइट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं ज़रा इस ब्लैक आयरन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस ब्लैक आयरन को जैसे ही मैंने देखा था मेरे शरीर के अंदर जो ड्रैगन ब्लड है उसने हलचल करना शुरू कर दी थी। तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि आगे इस ब्लैक आयरन के अंदर ऐसा क्या है। ओली न्यू ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर जो ड्रैगन फाइनेंस होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और अब चैंग फैंग के इसी शॉक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।